एवरीवन, मैं संजना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेजी संजू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये भावना और ये मुस्कान जो कि आ चुके हैं टहलने जाने के लिए। खाना वगैरह सबका हो गया है। और ये बाहुबली और इधर सारे कपड़े ना फैले हुए, इनको आके फिर मोड़ूंगी, अभी नहीं मोड़ूंगी। क्या कर रहे हैं? और अभी आधे कपड़े बाहर में भी सोफे पे रखे हुए हैं, उनको भी उठाना है। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। क्या ढूंढ रही है तू? दुपट्टा चाहिए। भावना मार खाने के बाद तुरंत बाहर आ गई थी और मैं भी यहाँ पास बाहर आ चुकी थी और सभी लोग इकट्ठे हो गए थे टहलने जाने के लिए। और यहाँ पास मम्मी और बाबू भी थे और रुक्मणी लोग, नीनी, भावना, सोनम, मुस्कान आंटी, मम्मी और नीनी की मम्मी भी थी। और यहाँ पास बाबू को देखो फ़ोटो खिंचवाने के लिए कैसे स्माइल कर रहा था। और फिर मैं बोली वीडियो है करके उसको बाय करने के लिए बोले तो बाय भी किया। और फिर यहाँ पर हम लोग निकल गए थे टहलने के लिए और रुक्मणी की मम्मी नहीं आई थी, उनको काम था। और बाकी सभी लोग यहाँ पर आ गए थे। मैं पीछे पीछे चल रही थी और आंटी लोग आगे आगे भाग रहे थे। सोनम, भावना और पस्सू यहाँ पास बैठ गया था और यहाँ पास मैं पीछे हो गई थी। और यहाँ पर से देखिए आगे आगे भाग रहे थे। वहाँ से आने के बाद फिर जो घर का काम बचा हुआ था उसको कंप्लीट किया। बर्तन धुलना था, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो उनको पहले क्लीन किया बर्तन को। उसके बाद सारा किचन को क्लीन किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा था, साफ़ करके नहीं गई थी मैं। वगैरह साफ़ करने के बाद फिर यहाँ गीला कपड़ा करके गैस भी साफ़ किया। तावा को नहीं मांजा था, भूल गई थी, साइड में रखा, उसको बाद में फिर मांज लिया था। और यहाँ पास गैस के नीचे भी सब्ज़ी जो बनाई थी वो गिर गई थी तो यहाँ पास पूरा हटा के अच्छे से क्लीन किया किचन को क्लीन करने के बाद तो और भी कपड़े वगैरह थे मोड़ के रखने के लिए, उनको भी मोड़ना था। काफ़ी ज़्यादा हो गए तो नहीं मोड़ती तो और ज़्यादा हो जाते दूसरे दिन के लिए। और मेरे ही बिस्तर पे रखे थे, उनको कहीं और रख नहीं सकती थी तो उनको मोड़ के जल्दी से रख दिया। और यहाँ पर पापा के जितने लोग के भी जो भी कपड़े थे सबको मोड़ी और जिसके जहाँ जहाँ रखना था उनको रखी। मम्मी वाले मम्मी के रूम में, भाई वाले भाई के रूम में और मेरे कपड़े तो मेरे ही रूम में रहेंगे। उनको सबको से हार के समेट के तह लगा के रख दिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम लोग का नाश्ता हो गया, बन गया, तैयार हो गया। और सेवैयाँ मैं बना के रखी हूँ और सब लोग कर लिए हैं। मैं और मम्मी बचे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता पहले। देखिए दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा कपड़े के ऊपर गिरा लिया था उसको। और यहाँ पास मैं चावल आटे को गूँथ के रख रही थी क्योंकि मम्मी बोली थी कि पीठा बनाना है शाम को। और दाल को, चना दाल और उड़द दाल को सुबह में भिगा के, दोपहर में भिगा के रख दी थी। उसको गूँथने के बाद यहाँ पास जो गिर गया था गूँथते टाइम उसको उठा के रखा और हाथ वगैरह धुला। फिर थोड़ी देर में फूलने के लिए रख दिया था। उसके बाद इसमें छोटी छोटी लोई काट के टिक्करी जैसे बनाना था और वो भी मेरे से बनाते नहीं बन रहा था, हाथ में चिपक जा रहा था। मम्मी दाल वगैरह पीस रही थी मिक्सी में और यहाँ पर चिपक जा रहा था बार बार तो उसको गुस्सा आ रहा था, उसको छोड़ दे रही थी। उसको ऐसे बढ़ा बढ़ा के बना रही थी, पोके नहीं बना रही थी। यहाँ पर दाल में जो भी मसाले मम्मी को डालने थे, धनिया है और नमक, मिर्ची, हरा धनिया और हींग, ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ली थी मम्मी और इसको घर में पीस ली थी पहले। उसके बाद फिर मसाले वगैरह डाल लिए थे, हरी मिर्ची को भी चटनी बना के उसको पीस के रखी थी। और यहाँ पर से टिकरिया इतने सारे बन के रेडी हो गए थे। और फिर एक कढ़ाई में तेल लगा के इसको मम्मी और जो लोई काटी थी उसको बना रही थी और उसको बना के रख दे रही थी पहले। फिर उसके बाद कढ़ाई में तेल लगा के उसमें भर के रखेंगी। और ये देखिए टिकरे जो थी उसमें बीच में ऐसे दाल थोड़ा सा रख के उसको दबा के इसमें रखते जा रही थी। फिर इसी को गैस पे चढ़ा देंगी पकने के लिए। और यहाँ पर सुबह का ब्लॉग फिर आगे कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुखार और हाथ पैर में दर्द था। दवा खा के मैं सो गई थी। नाश्ता बनाने के बाद नहा धो के फिर दवाई खाई और सो गई थी। मम्मी की थी सारा काम, मैं सारा दिन आज सोती ही रही। और यहाँ पर फिर शाम के टाइम थोड़ा अच्छा लगा तो फिर मम्मी की हेल्प करवाने लग गई थी। मम्मी भी कर ली थी सारा काम को और जो जो बचा था उनकी हेल्प करवा रही थी बस मैं, और कुछ नहीं करवा रही थी क्योंकि मेरे से बनाते ही नहीं बन रहा था, हाथ में बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। फिर गैस चालू करके फिर उसमें जो कढ़ाई में रखी थी फरे को उसको चढ़ा दी थी। इसको ऐसे ही थोड़ा सा पकने देंगी। फिर उसके बाद इसमें पानी को जो गर्म, और यहाँ पर फिर इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाई। उसके बाद यहाँ उसमें पानी गरम डाल दी थी और पकने के लिए फिर छोड़ दिया था। इसमें ये जो नीचे वाले थे उनको पक गए थे। फिर इसके ऊपर से एक लेयर और इससे भर के उसमें रख दे रही थी। 2 लेयर और डाली थी ताकि एक ही साथ अच्छे से पक जाए और नीचे वाले ना जल जाते हैं हल्के से।
और देखिए यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया था। फिर इसको मम्मी उतार के नीचे रख दी और इसको चेक भी करना था। 2 से 3 बार इसमें पानी डाल के ऐसे पकाना रहता है। उसके बाद फिर पक जाता है तो इसको चेक करके उतार लेना रहता है, पानी अच्छे से सूख जाए तो। और यहाँ पर उतार ली थी। फिर इसको 2 से 3 मिनट तक ठंडे होने के लिए रख दी थी। अगर गरम गरम पे ही निकालती तो चिपकते हैं, अच्छे से टूट जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं अच्छे से। तो इसको ठंडा होने के बाद फिर कलछी से ऐसे निकाल के फिर इसको कटोरे में पलट ली थी। और जो जल गए थे वो वाले खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चटनी के साथ खाओ या घी के साथ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और चटनी फिर यहाँ पर मैं टमाटर की बना रही थी, जीरा और धनिया से। जीरा धनिया और सरसों से मैं फ़ौरन दे दी थी। कड़ी पत्ता था नहीं था, रात हो गया तो तोड़ना नहीं चाहिए रात में, तो उसी से मैं फ़ौरन दी। और यहाँ पर फिर टमाटर को डाल दिया और टमाटर को डालने के बाद फिर इसको बनने दिया था। और टमाटर की चटनी बन गई थी, उसको उतार के फिर नीचे रख दी। और यहाँ पर मटकोर आ गया था। और यहाँ पर जो भी लकड़ी वगैरह कुछ कुछ था उसको दे रहे थे अंकल लोग। और यहाँ पर दीदी लोग आ गए थे सब लेके, जो क्या क्या लेके आते मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती छत्तीसगढ़ की शादी कैसी होती है, पहली बार ऐसे देख रही हूँ शादी। और यहाँ पर आंटी भी आई थी देखने के लिए, यशु भी आया था। और मम्मी पापा तो गए थे मार्केट, तो लोग नहीं आ पाए थे देखने के लिए। और फिर यहाँ पर सारा रस्म होने के बाद फिर इसको लेके जा रही थी आंटी घर। और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रस्म था, दीदी बुलाई थी लेकिन पहले से मैं नहीं जा पाई थी। घर पे भी काम था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अभी ठीक लग रहा था तो फिर यहाँ पर साथ में यहीं से चली गई थी। दीदी बोली कि चलो, और भाभी थी तो वो भी बोली चलो, वहाँ भी होगा कुछ कुछ रस्म। तो मैं बोली ठीक है चलिए चलते हैं। और वहाँ घर से आने के बाद यहाँ पर फिर जो आगे की रस्म करनी थी वो कर रही थी दीदी लोग। और यहाँ पर ना ये धान को था ऐसे इसका चाक पूरा जा रहा था धान से। यहाँ पर सभी लोग थे और दीदी अंदर तैयार हो रही थी। और यहाँ पर जो भी रस्म था उसको कंप्लीट किया जा। आगे की रस्म को चालू कर दिए थे। और यहाँ पर ना ऐसे राउंड में जितने भी चाक पूरा था उसके बाहर बाहर में 7 बार राउंड लेना था। और उसी को होने के बाद फिर यहाँ पर बैठ के आगे का रस्म कंप्लीट की। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, घर आने में 10:30 बज गए थे रात के। और भी चल रहा था कुछ कुछ रस्म, पर मैं आ गई थी वापस घर। मंडप के चारों ओर 7 बार राउंड लेने के बाद फिर यहाँ पर एक जगह पे दीदी बैठ गई थी। और यहाँ पर ये कपड़े को ऐसे चारों तरफ से पकड़ के फिर इसमें जो नीचे में था, एक में चावल था और एक में धान था, एक गिलास था, उसमें भर भर के दे रही थी दीदी। उसको ऊपर में फिर डाल रहे थे। फिर उसको नीचे 7 बार करना था, वो भी उसको नीचे में फिर से उसी बर्तन में डाल रहे थे। फिर धान को लिए उसको ऊपर डाल के फिर नीचे इसमें पलट दिए। और ये होने के बाद फिर हल्दी वगैरह स्टार्ट हो गई थी। और गाना भी ऐसा सा चला रहे थे भैया लोग कि रोना ना आ रहा हो तब भी दीदी को रोना आ जाएगा गाना सुन के। और थोड़े हिंदी गाना चले, फिर छत्तीसगढ़ी गाना और भोजपुरी गाना भी चलाए थे यहाँ पर। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और हम लोग यहाँ पास बैठ गए थे सभी लोग एक साथ में।
और ये दीदी लोग थे, आंटी लोग भी थे। बाय बाय, मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।